गरुड़ पुराण अध्याय 14 वो पुण्य कर्म जो आत्मा को नरक से बचाते हैं। अगर तुम यह सोचते हो कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। गरुड़ पुराण कहता है असली यात्रा तो मृत्यु के बाद शुरू होती है। तुमने सुना कि कौन कौन से पाप आत्मा को नरक में ले जाते हैं, पर क्या तुम जानते हो कि कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आत्मा को नरक की गहराइयों से भी खींचकर ऊपर उठा सकते हैं। हाँ, पुण्य कर्म जो इस जीवन में किए जाते हैं वे मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे बड़ी ढाल बनते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं जो व्यक्ति जीवन में सच्चे मन से परोपकार करता है, जो भूखों को भोजन कराता है, गुरु की सेवा करता है, माता पिता को भगवान समझकर पूछता है, जो जीवन भर किसी का दिल नहीं दुखाता, वो चाहे कितने भी संकट झेले उसकी आत्मा नरक की सजाओं से बच जाती है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा हर कर्म को दर्ज करता है, पर जब आत्मा सामने आती है तो उसके पुण्य उसके पापों पर भारी पड़ सकते हैं। यमदूतों का भी जोर नहीं चलता। यह अध्याय हमें डराने नहीं जगाने आया है। आज जो कर्म तुम कर रहे हो वही तय करेगा कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा रोएगी या मुस्कुराएगी। यह समय है अपनी आत्मा को नरक से नहीं पुण्य से जोड़ने का। अगर तुम्हें यह अध्याय थोड़ा भीतर छू गया हो तो इसे शेयर करना अपना धर्म समझना। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला अध्याय है पितरों की मुक्ति और श्राद्ध का रहस्य, वो रहस्य जो आत्मा को अनंत शांति तक पहुंचा सकता है। यह गरुड़ पुराण सिर्फ ग्रंथ नहीं, चेतावनी है, और चेतावनी को नजरअंदाज मत करना। गरुड़ पुराण अध्याय 14 वो पुण्य कर्म जो आत्मा को नरक से बचाते हैं। अगर तुम यह सोचते हो कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। गरुड़ पुराण कहता है असली यात्रा तो मृत्यु के बाद शुरू होती है। तुमने सुना कि कौन कौन से पाप आत्मा को नरक में ले जाते हैं, पर क्या तुम जानते हो कि कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आत्मा को नरक की गहराइयों से भी खींचकर ऊपर उठा सकते हैं। हाँ, पुण्य कर्म जो इस जीवन में किए जाते हैं वे मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे बड़ी ढाल बनते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं जो व्यक्ति जीवन में सच्चे मन से परोपकार करता है, जो भूखों को भोजन कराता है, गुरु की सेवा करता है, माता पिता को भगवान समझकर पूछता है, जो जीवन भर किसी का दिल नहीं दुखाता, वो चाहे कितने भी संकट झेले उसकी आत्मा नरक की सजाओं से बच जाती है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा हर कर्म को दर्ज करता है, पर जब आत्मा सामने आती है तो उसके पुण्य उसके पापों पर भारी पड़ सकते हैं। यमदूतों का भी जोर नहीं चलता। यह अध्याय हमें डराने नहीं जगाने आया है। आज जो कर्म तुम कर रहे हो वही तय करेगा कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा रोएगी या मुस्कुराएगी। यह समय है अपनी आत्मा को नरक से नहीं पुण्य से जोड़ने का। अगर तुम्हें यह अध्याय थोड़ा भीतर छू गया हो तो इसे शेयर करना अपना धर्म समझना। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला अध्याय है पितरों की मुक्ति और श्राद्ध का रहस्य, वो रहस्य जो आत्मा को अनंत शांति तक पहुंचा सकता है। यह गरुड़ पुराण सिर्फ ग्रंथ नहीं, चेतावनी है, और चेतावनी को नजरअंदाज मत करना।